मत सोचो इतना। क्यों इतनी चिंता करते हो? आप सोच सोच के चिंता करके सिर्फ अपने आप को तकलीफ देते हैं। चाहे कितनी भी परेशानी क्यों ना हो जिंदगी में, चाहे मुसीबत कितनी भी बड़ी क्यों ना हो जिंदगी में, पर सिर्फ चिंता करने से आप उस दुख से बाहर नहीं आ सकते। आपको कोई भी दुख तब तक नहीं हरा सकता जब तक आप हार ना मानो। कई लोगों को हमने देखा है, कुछ दुख उनकी जिंदगी में ऐसे आते हैं जो उन्हें अंदर से तोड़ के रख देते हैं। बस उस दर्द से वो लोग बाहर निकल ही नहीं पाते, जैसे उनकी जिंदगी में कुछ बाकी ही नहीं बचा हो। आप क्यों एक दर्द को पकड़ के बैठ जाते हो? जिंदगी बहुत बड़ी है। कई लोगों को देखा है, कोई रिश्ता टूट जाता है तो ऐसे हो जाते हैं जैसे अब उनके जीने की कोई वजह ही नहीं बची। कई लोग जब अपने करियर में हार जाते हैं तो इतना बुरी तरह से टूट जाते हैं कि फिर उठने की हिम्मत ही नहीं करते, कुछ और नया ट्राई ही नहीं करते। आजकल बच्चे अपने स्कूल्स में, अपने कॉलेज में फेल हो जाते हैं तो अपनी जिंदगी से ही हार जाते हैं। इतना कमजोर क्यों बनाते हो आप अपने आप को? आप ही तो हो सिर्फ आपकी हिम्मत। जब तक आपके अंदर हिम्मत नहीं, दुनिया में कोई भी इंसान आपको हिम्मत नहीं दे सकता। आपकी असली ताकत आप खुद हो और आपकी कमजोरी वो भी आप खुद हो। कई लोग हमें अपना प्रश्न भेजते हैं और पूछते हैं, हमारा सालों का रिश्ता था और जब से वो रिश्ता टूटा है हम जैसे खत्म से हो गए हैं। जीने की इच्छा ही मर गई है। क्या करें, जी नहीं पा रहे हैं। किसी को कोई दुख आ दे गया, किसी को जिंदगी में सफलता नहीं मिल रही, कोई अपना करियर नहीं बना पा रहा। कई लोग 1000 बार कोशिश करते हैं फिर भी कुछ हाथ नहीं लगता। जिंदगी में चाहे जितने भी दुख आ जाएं, पर आखिरकार जिंदगी उन सब दुखों को पार करके आगे बढ़ती है। एक मूर्तिकार ने एक बहुत सुंदर मूर्ति बनाई और जिस पत्थर से उसने मूर्ति बनाई थी वैसे ही पत्थरों से उसने उस जगह का फर्श भी बनवाया। दुनिया भर के लोग उस मूर्ति को देखने आते थे। एक दिन उस फर्श के पत्थर ने उस मूर्ति के पत्थर से पूछा, ऐसा क्या खास है तुम में जो सारी दुनिया तुम्हें देखने को आती है? हमारी तरफ किसी की नजर भी नहीं जाती। तुम भी हमारी तरह पत्थर तो हो। तो उस पत्थर ने कहा, नहीं, तुम में और मुझ में जमीन आसमान का फर्क है। हम दोनों की चोट खाने की शक्ति में बहुत फर्क है। जिसने हम दोनों को बनाया उसने जब तुम पर चोट की, तुम पर हथौड़ी मारी, तो तुम उसकी मार को सह न सके, इसलिए आज तुम जमीन में पड़े हो। और वो मुझ पर रोज हथौड़ी मारता रहा, रोज चोट मारता रहा। मैं हर दिन उस चोट को सहता रहा और आखिरकार उसने मुझे एक सुंदर मूर्ति का आकार दे दिया जिसे सारी दुनिया देखने आती है। मेरी इस सुंदर मूर्ति बनने के पीछे मेरी चोट खाने की सहन शक्ति छुपी हुई है। ऐसे ही जिंदगी भी हम पे हथौड़ी की मार से चोट करती रहती है, लेकिन जो लोग उस चोट को सह नहीं पाते वो ऐसे जमीन में ही रह जाते हैं। लेकिन जो जिंदगी की चोट को खाकर भी सहन कर लेता है उसी का ही दुनिया में नाम होता है, उसी को ही दुनिया सलाम करती है। आप अगर सच्चाई को समझे तो ये दुख आपको तोड़ने नहीं आते, ये दुख आपको निखारने के लिए आते हैं, आपको बेहतर बनाने के लिए आते हैं। ये दुख आपको तोड़ने के लिए नहीं, ये आपकी कमियों को तोड़ने के लिए आते हैं। और आप मायूस क्यों होते हो, उदास क्यों होते हो? चाहे जैसा दुख हो, पर आखिर वो गुजर ही जाता है। आप आज तक दुखों को पार करते आए हो ना, तो आज भी आप सारे दुखों को पार कर जाओगे। आप सिर्फ विश्वास रखो। एक कहानी जो मैं पहले भी बता चुका हूं, पर वो कहानी मुझे बहुत पसंद है। एक राजा ने अपने गुरुजी से कहा कि मुझे कोई ऐसा ताबीज दो जो मेरे बुरे वक्त में मुझे काम आए। तो गुरुजी ने उसको एक ताबीज बना के दिया, लेकिन गुरुजी ने कहा, इस ताबीज को तभी खोलना जब तुम्हें लगने लगे कि इससे बुरा वक्त हो ही नहीं सकता, तब इस ताबीज को खोलना। एक दिन उस राजा के ऊपर किसी पड़ोसी राजा ने हमला कर दिया और ये राजा अपना राज्य गंवा बैठा और ऐसी हालत हो गई कि जंगल में दर दर भटकने लगा, खाने को भी मोहताज हो गया। फिर उसे गुरुजी की वो तावीज वाली बात याद आई। उसने सोचा, इससे ज्यादा और बुरा वक्त क्या हो सकता है कि मैं एक राजा होकर दाने दाने के लिए तरस गया हूं। उसने वो तावीज खोलकर देखा तो उसमें लिखा हुआ था कि ये वक्त भी गुजर जाएगा,
जब उसने इस बात को पढ़ा कि ये वक्त भी गुजर जाएगा, और उस बात को पढ़कर उसके मन में ऐसी हिम्मत आई कि ये वक्त रुकने वाला नहीं है, उसके अंदर ऐसी प्रेरणा हुई, उसने वापस अपनी सेना को जमा किया, अपने लोगों को जमा किया, और सबके साथ मिलकर के उसने फिर उस राजा से युद्ध करके अपना राज्य वापस प्राप्त किया। जिंदगी चाहे कितना भी कठिन वक्त दिखाए, कीप मूविंग, आप आगे बढ़ते रहो, रुक मत जाओ। जहां आप रुक जाते हो वहां आप हार जाते हो। अधिकतर लोग दुखों की चोट से रुक जाते हैं, आगे ही नहीं बढ़ते, पुरानी यादों में अटक जाते हैं, उन दुखों में अटक जाते हैं, जिंदगी जीना ही भूल जाते हैं। आप यही गलती करते हैं। जिंदगी ठहरने का नाम ही नहीं है, जिंदगी तो हमेशा चलते रहने का नाम है। ऑलवेज कीप मूविंग, और हमेशा आगे वही बढ़ सकता है जो शांत है, जिसके मन में ठहराव है, जिसका मन हर छोटी छोटी बात में विचलित हो जाता है, परेशान हो जाता है। वही इंसान अधिकतर ज्यादा दुखी रहते हैं। आप अपने आप को इतना अशांत, इतना बेचैन, इतना कमजोर ना बना है कि कोई छोटा सा भी दुख आपकी जिंदगी में आए और आपको तबाह करके चला जाए। कोई और आपको उतना दुख नहीं दे सकता जितना आप अपने आप को दुख देते हैं। कितनी चिंता करते हो आप, और चिंता करने से कभी कोई सलूशन नहीं निकलता। हाँ, इतना जरूर हो जाएगा कि आपको नई नई बीमारियां लग जाएंगी, इतना जरूर होगा कि आप दवाइयां लेना शुरू कर दोगे, इतना जरूर होगा कि आपकी रातों की नींद गायब हो जाएगी, आपके दिल का चैन खो जाएगा। क्यों सोचते हो इतना, जब आपको पता है कि सोचने से कुछ ठीक नहीं हुआ आज तक, तो भी आप एक ही बात में मन को अटका देते हो। वही बात कितनी बार सोचोगे? कब समझोगे आप इस बात को कि चिंता करने से कुछ नहीं होता? जब तक आप उस प्रॉब्लम के सल्यूशन पे वर्क नहीं करते। और आपकी अधिकतर प्रॉब्लम का कारण यही है कि आप अपनी परेशानियों में अटक जाते हैं, आगे बढ़ते ही नहीं। हमने देखा है अधिकतर लोगों को, उनकी जिंदगी में बस वही परेशानियां होती है, उन्हें ही दोहराते रहते हैं। आप रुको मत, आगे बढ़ो, कीप मूविंग। इन उलझनों के दलदल से, इन परेशानियों के जंजाल से आप आगे बढ़ो, फंसो मत इसमें। मैंने कहीं पढ़ा था और कहीं सुना भी था कि चींटियां कभी अपना रास्ता नहीं बदलती, वो हमेशा आगे बढ़ती रहती हैं और बहुत समझदार भी होती है। एक दिन मैं एक नदी किनारे बैठा था, तो ऐसे ही मन में ख्याल आया क्यों ना इस बात की परीक्षा की जाए। वहां पे कुछ चींटियां दिखी, उनके सामने मैंने एक छोटा सा मिट्टी का पर्वत बनाया। वो चींटियों का झुंड उस छोटे से मिट्टी के पर्वत को पार करके आगे बढ़ गई, और वाकई में जैसा सुना था वैसा ही उन्होंने किया, वो नहीं रुकी। फिर मैंने सोचा कि एक बार और ट्राई करूं। फिर वहां जमीन में एक छोटा सा खड्डा खोद दिया, चींटियां उस खड्डे के अंदर गई, उसे भी पार करके आगे बढ़ गई। फिर मुझे लगा कि अभी इनकी थोड़ी और परीक्षा लेनी चाहिए। फिर छोटा सा एक पत्थर उनकी राह में रख दिया, चींटियां उस पत्थर पे चढ़ने लगी, लेकिन जब उस पत्थर पे वो नहीं चढ़ पाई, वो गिरने लगी। फिर उस पत्थर के चारों तरफ घूम के वो आगे बढ़ गई। उन चींटियों से मैंने उस दिन एक बात सीखी। उन चींटियों की राह में कितनी भी उलझने आई, पर वो किसी के पास शिकायत नहीं लेके गई, वो सरकार के पास नहीं चली गई, वो किसी को अपनी प्रॉब्लम बता के रोने नहीं लगी, वो इन रुकावटों को देखकर चिंता करने नहीं बैठ गई। वो बस चलती रही, आगे बढ़ती रही, और रास्ता अपने आप मिलता गया। एक चींटी भी राह में जब परेशानी आ जाए तो आगे बढ़ना नहीं छोड़ती, और हम इंसान होकर छोटी छोटी इन अड़चनों से, छोटी छोटी परेशानियों से चलना ही भूल जाते हैं, वहीं रुक जाते हैं, वहीं अटक जाते हैं। प्रॉब्लम ये नहीं कि आपकी जिंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम यह है कि आप प्रॉब्लम के साथ वहीं अटक गए हो। प्रॉब्लम यह है कि आप आगे बढ़ना भूल गए हो। प्रॉब्लम यह है कि आप जीना भूल गए हो। क्यों हिम्मत हारते हो? क्यों ऐसे टूट जाते हो? नहीं हो आप इतने कमजोर, आप जानते भी नहीं आपके अंदर कितनी शक्ति है। जिन जिन लोगों ने दुनिया में इतिहास रचे हैं, भगवान ने उनको भी वही हाथ पैर आंख कान नाक गला दिया जो आपको दिया, पर वो चुनौतियों से नहीं हारे, वो हमेशा आगे बढ़ते रहे, इसीलिए उन्होंने जिंदगी में किसी मुकाम को हासिल किया। तो प्यारे, आप भी जिंदगी में आगे बढ़ो, ऐसे बैठ मत जाओ, ऐसे चिंताओं में डूब मत जाओ। आप बस अपना कदम आगे बढ़ाओ। जैसे जैसे आप अपना कदम आगे बढ़ाओगे, देखना सारी परेशानियां, सारी उलझनें पीछे छूट जाएंगी।